तेरे चरणों में इकट्ठा किया है। प्रभु इन दिनों में जब तेरे चरणों में हम बैठते हैं, आपका वचन को आप हमें खोल कर दें ताकि तेरी इच्छा को हम पहचानें। तेरा आगमन बहुत नजदीक। कितने लोग वचन के लिए तरसते वक्त तूने अच्छा मौका दिया, अच्छा माहौल तैयार कर दिया। प्रभु हमारा ध्यान कहीं आगे पीछे ना जाए, भय के साथ, पूरे भक्ति के साथ तेरे चरणों में बैठकर वचन की गहराइयों को समझने के लिए हमें एक एक को सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग इन दिनों में हमारे वचन अध्ययन के लिए परमेश्वर का वचन खोलें। सब लोग अपना बाइबल खोलें। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 10वां वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10वां वचन। कृपया कोई माइक, सब लोग पहले बाइबल खोल लें। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 10वां वचन पढ़िएगा। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भलीभांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओ। मैं इधर दोबारा पढ़ रहा हूँ, पंजाबी में कोई पढ़ देगा? पंजाबी बाइबल है किसी के पास? इस कारण हे भाइयों, हाँ जी। हाँ, इधर लिखा है, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति क्या करें? यत्न करें, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। अब हम लोग जब इधर वचन सीखने के लिए आए, वचन सीखना जरूरी क्यों है? बहुत सारे, हमारे प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। हमें नहीं मालूम कितना समय और बाकी है। जब प्रभु का समय नजदीक है, परमेश्वर ने ऐसा बाइबल क्लास का इंतजाम क्यों किया? ताकि हम सब अपनी तैयारी में जो भी कमी रह गई उस कमी को क्या करें? पूरा करें। कि अनुग्रह का दरवाजा बंद कब हो जाएगा हम किसी को नहीं मालूम, और एक बार बंद हो गया फिर दोबारा मौका ही नहीं है। सो इधर लिखा है, अपने बुलाए जाने, हाँ, और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हमने अपने बुलाए जाने को अच्छी तरह समझना है। आज जब, क्योंकि ये बाइबल क्लास होने के कारण हम अपनी गलतियों को ही देखेंगे। आजकल ज्यादातर विश्वासियों को आप देखने वक्त, हम बाहर से देखें तो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं, आराधना में भी जाते हैं, अपना देह की या 10वां हिस्सा भी देते हैं। ये सब ठीक है, लेकिन होता क्या है, जीवन में जब कुछ परेशानी आ जाती है, हम में से ज्यादातर क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं जी? बोलिए, बाइबल क्लास है ना, बोलिए, क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। फिर हमारी प्रार्थना एकदम क्या रहती है? प्रभु कैसे ना कैसे मेरे जीवन से क्या हटा दे? परेशानी हटा दे। ऐसा क्यों प्रार्थना करते हैं? कारण हमारी सोच क्या है। जब मैं प्रभु के ऊपर मैंने विश्वास किया है, जब मैं आराधना और सब कुछ कर रही हूं, मेरे जीवन में क्या नहीं आना चाहिए? किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। यह हमारी सोच है। और अगर समस्या आ गई तो हम क्या है? परेशान। और फिर किसको फोन करते हैं जी? बोलिए। वचन में तो आए थे तो याद नहीं, लेकिन पास्टर जी का टेलीफोन नंबर तो याद है। फिर पास्टर जी को फोन करके बोलते क्या है? पास्टर जी साढ़े लिए क्या करो?
दुआ करो। क्यों? मुसीबत है, ताकि पास्टर जी प्रार्थना करेंगे तो क्या हट जाएगा? हाँ जी, परेशानी। यानी हमारी सोच क्या है? मेरी प्रार्थना से परेशानी नहीं हटी तो पास्टर की प्रार्थना से क्या हो जाएगा? परेशानी हट जाएगा। हम नहीं चाहते हमारे जीवन में क्या आए? परेशानी आए। और फिर पादरी साहब ने उस समय यीशु मसीह के नाम में शैतान तेरे को डांटता हूं फांटता हूं 2 बार बातें बोल दी तो हम भी खुश हो गए। हम भी सोचते हैं शैतान क्या हो गया? चला गया। हम ध्यान से समझना एक बात, जब मैंने यीशु को अपना जीवन दिया है, मेरे अंदर कौन आ गया? कौन आया? परमेश्वर आया नहीं आया? बोलिए भाई लोग, बोलिए बहन लोग, बोलिए। तो फिर पादरी साहब को क्यों बुला रहे हो? फिर तुसी पादरी साहब को क्यों फोन करते हो? मुझे जवाब दो। आपके अंदर कौन बैठा? हाँ जी, आपका बनाने वाला, आपका सृष्टिकार, सृजनहार पादरी के अंदर नहीं बैठा। किसके अंदर है? आपके अंदर है। सो जब आपके अंदर सृष्टि का बनाने वाला जब खुद बैठा है तो पादरी साहब को क्यों परेशान कर रहे हो? मालूम है कितना बड़ा सौभाग्य हमें मिला है। दुनिया परमेश्वर को ढूंढ रही है। बीच में बच्चे लोग कोई उठना नहीं। अभी मैं प्यार से बोल रहा हूं, बाद में मीटिंग के बीच में पिटाई भी शुरू हो जाएगा। ध्यान से आपने समझना, जब मेरे अंदर मेरा सृजनहार बैठा है, उसने एक किताब हमारे हाथ में दी। कितने की आई है जी ये? कितने की? बोलिए ना। आपके हाथ में जो छोटी सी किताब है ना, कितने की है? बोलो बहन लोग। 1 लाख रुपया, 50,000, 1,000, कितने का? बोलो ना, बोलो ना, जोर से बोलो ना। फ्री में मिला था। कितने का? आपने पहना हुआ सूट कितने का? हमने पहना हुआ एक सूट के कितने बाइबल आ जाएंगे? बोलो, कितने आएंगे? हम तो इसकी कोई कीमत ही नहीं रखते, क्योंकि सस्ता है ना। हाँ, अगर 1 लाख का होता तो हम इसकी कदर करते। ये 100 रुपए में पंजाबी में या हिंदी में मेरे हाथ में जब बाइबल दिया है, दिया नहीं दिया? इसमें क्या लिखा है? जगत के अंत तक मैं तेरे को कभी नहीं, लिखा है। मैं तेरे को कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। दूध पिलाने वाली मां भूल जाए, मैं तेरे को कभी लिख कर दिया। मैं ये प्रभु का आत्मा हमसे, मैं पिछले दिनों ये वचन ऐसे सिखाने के पीछे का कारण मालूम क्या है? प्रभु के दास पापा जी चले गए, बहुत लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। किसके कारण? पापा जी चले गए। और यथार्थ है, बहुत लोग दुखी हो गए। पापा चला गया। कई लोग बोलते हैं आप पापा के बारे में ऐसे बोलते हैं, ऐसे लगता है आपको पापा से दुश्मनी है। मुझे मेरे बाप से क्यों दुश्मनी? लेकिन जब लोगों के जीवन को परेशान होते हुए देखने का ताज्जुब होता है। कई तो फोन में मुझे गाली तक निकाले हैं, मालूम है? विश्वासी। पापा का नंबर मेरे पास है। जब वो चले गए, बोलते पापा कहाँ है? मैं बोला गए। बोलते कब आएंगे? मैं बोला चले गए। बोले किधर गए? हम बाद में फोन कर लेंगे। मुझे फोन पर गाली निकाला विश्वासियों ने। क्यों? चला गया। अब हमारा कौन?
आपके अंदर ये बैठकर कौन सुन रहा था? आपके अंदर कौन बैठा था? कहीं परमेश्वर छोड़कर तो नहीं चला गया आपने जब ये बोला? तू अपने पापा की फोटो रख ले, मेरी तो तेरे को जरूरत ही नहीं है। अच्छी तरह हमने इस बात को ध्यान देना, हमारे अंदर जो बैठा है वो कौन है? कोई बाबा या गुरु या फकीर नहीं है। मैं जो हूं सो हूं। इस मिट्टी के बर्तन में बैठते वक्त मैं किधर देख रहा हूं? मैं किसको बुला रहा हूं? प्रभु के दास को प्रभु ने हमारे जीवन में लाया, सच है, लेकिन वो तो सिर्फ एक बर्तन थे ना। सच है, वो क्या थे? किसी के हाथ का बर्तन था। हमारे साथ गलती क्या हो गई? हमारे में गुरुओं की उस तरह से हम प्रभु के दासों को देखते हैं। हम बोलते हैं हमने तो परमेश्वर के साथ कभी नाता नहीं हुआ, पादरी साहब आप ही हमारे क्या हो? गुरु। बहुत से लोग हैं बोलते आप ही बता दो मेरी शादी होनी है नहीं होनी, मैंने बिजनेस करना है नहीं करना, मैंने दुकान खोलनी नहीं खोलनी, मैंने इंजीनियरिंग करना है नहीं करना। अगर हमने ये सारा कुछ बताना हो तो फिर बंदगी चलाकर ये क्लास लेकर मतलब ही क्या है? 10 टेलीफोन लेकर मोबाइल लेकर हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। 10 सिम तो चाहिए और बस आप बोलो हम बता देंगे, और बस हमारा 51 रुपया 101 रुपया फीस दे देना, हम ही बता देंगे। बहुत विश्वासी चतुर है, मालूम क्यों? आप बताओ, कारण कल को कोई पंगा हो गया तो किसके सिर पर? बोलिए। आपने बोला था इसलिए मैंने किया था, गलती आपके सिर पर। बहुत चतुर, बहुत चंट विश्वासी हैं। इसलिए अभी हम बोलते हैं हमें फोन नहीं करना। हमें क्यों फोन कर रहे? जब तेरा सिरजनहार तेरे अंदर बैठा है, तू मुझे क्यों बुला रहा? सच है, जब तेरा उससे नाता नहीं तो मुझे क्यों बुला रहा? यह गंभीर विषय है। बहुतों के जीवन को डामाडोल होते देखते वक्त दुख भी आता है। प्रभु इतना वचन सीखने के बाद भी ये ठोकरे कैसे खा रहे हैं? कारण अपने बनाने वाले के साथ इनका क्या नहीं है? सृजनहार के साथ क्या नहीं है? संबंध। कितना बड़ा दुर्भाग्य है जब सृष्टिकर्ता अंदर बैठा है। समझाने के लिए, मेरी पत्नी इधर है, मुझे चाय चाहिए। मेरे और पत्नी के बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई, बातचीत तो होगी नहीं। मैं चाय के लिए मालूम किसको फोन करता हूं? अपने बेटे को या बेटी को। बोलता लुइस मम्मी को बोलना मुझे चाय देना। तो मेरी बेटी क्या बोलेगी? मम्मी कहाँ? मैं बोलूँगा इधर ही है। तो हमें क्यों फोन कर रहे हो? बेटी समझ जाएगी कुछ ना कुछ। तो अभी है ना, अभी ये नया सड़क बना है ना, हम अभी अमृतसर से जब आए, क्या बढ़िया सड़क। शहर के अंदर तो घुसने की जरूरत नहीं, सब बाईपास है, निकल जाओ, शहर का गदर ही नहीं है। इसी तरह बहुत सारे विश्वासियों ने भी है ना बाईपास निकाला हुआ है। परमेश्वर से सीधा संबंध तो है नहीं, पास्टर जी है बाईपास। हम तो काम में लगे हैं, आप प्रभु के चरणों में बैठ जाओ। हमने 100 रुपए रखे हैं, आप बता दो काम चलेगा या नहीं चलेगा। सो मेरी बेटी ने भी किसको फोन किया? मम्मी पापा बोलते चाय दे देना। तो मेरी पत्नी भी तेज, जैसे मैंने बाईपास लिया वो भी तो बाईपास लेगी। वो भी भोपाल फोन करके क्या बोलेगी? अपने पापा को बोल दो टेबल में मैंने क्या रखा है। आज बहुत तेरे विश्वासी ऐसे हैं। बाइबल क्लास किसके लिए है? ताकि मैं पहचान लूं मेरे साथ जो है, उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। अगर उसके साथ का संबंध ठीक हो जाए, हमारा चाल चलन ही क्या हो जाएगा? बदल जाएगा।
लेकिन दिक्कत क्या है, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना बच्चे का खेल नहीं है। विश्वास तो दुनिया करती है, सवाल उठता है विश्वास का नहीं, संबंध का। क्या उसके साथ का मेरा वो नजदीकी है? आज कितने घर है जिधर पति पत्नी इकट्ठे रहते तो है, लेकिन आपस में क्या नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। कई घरों में आपने देखा होगा ना, बच्चे की माँ अपने पति को कैसे बोलती है, पप्पू के डैडी। हाँ, जब शादी हुआ तो पप्पू के डैडी बोलते थे, अब पप्पू का डैडी कैसे हो गया? बोलिए, बीच में क्या आ गया? कौन आ गया? अब बच्चे आ गए। आज बहुत तेरे विश्वासियों के जीवन में भी परमेश्वर के साथ आमने सामने का संबंध नहीं, बीच में किसी और को बिठाया है, इसलिए आप परेशान हैं। ये बाइबल क्लास किसके लिए? कि मेरे को किसी और को बीच में चौकीदार को बिठाने की जरूरत नहीं, मेरा बाप ना मेरे साथ है। सच है, लेकिन उसके साथ का संबंध ठीक क्यों नहीं? क्योंकि मेरी आदत में बदलाव आना है। दुनिया सच्चाई को खोज रही है। आप पढ़िए 2 कोरिन्थी 4:6। 2 कोरिन्थी 4:6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। पंजाबी में पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर जी ने आज्ञा की, जो नेड़े चमक चमके, वो सारे माया चलिया, भाई परमेश्वर के तेज का ज्ञान मसीह के प्रकाश करे। इसके साथ साथ आप पढ़िए 1 कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 14। पंजाब, हाँ, पंजाबी में इधर ध्यान से आप देखना, जो सत्य हमें मिला है, परमेश्वर ने यह सत्य हमें खोल कर दिया है। यह आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं? आप बोलिए। हाँ जी, सच्चे मन से हैं? नहीं, बोलिए ना। फोटो देखकर किधर खड़े हैं? पानी में खड़े हैं ना, सूरज के सामने माथा टेक रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। दिल के सच्चे होंगे? नहीं, कपटी हैं। हमारी सोच मालूम क्या है? हम चले स्वर्ग, क्योंकि हमने यीशु को क्या कर लिया? हमने यीशु मसीह को जीवन दिया है। आज विश्वासी की सोच क्या है? मैंने यीशु को जीवन दिया, पानी में डूबकर बपतिस्मा दिया, मैं रविवार को इतवार को चर्च में जाता हूं, चंदा भी देता हूं, बस मैं तो दुल्हन, बाकी सारे किधर जा रहे हैं? बोलिए। हमने तो बाकी सबको तो डब्बे में डाल दिया, बोले तू नरक में, हम किधर? बोलिए ना, सीना तान करना बोलते हैं हम किधर जा रहे हैं? स्वर्ग जा रहे हैं। और फिर आज आत्मा में लड़ने वाले कई हैं, बोलते शक्तियों ने तुम्हारी बुद्धि बांधी है, इसलिए यीशु मसीह की लहू की जय, इन सब की बुद्धि को खोलने में हम लगे हैं। अच्छी तरह इस बात की गंभीरता समझना। आज बहुतों ने आत्मिक लड़ाई को मजाक बनाया है। आज बहुत से लोगों को अपने जीवन में आत्मिक जीवन का कोई गंभीरता है नहीं।
ये हमारी तरह के सच्चे लोग हैं। हम बोलते हैं तुम जाओगे नरक में, हम चले स्वर्ग में। हम जो प्रार्थना में बैठकर क्या करते हैं जी, बोलिए ना, नींद आती है ना, प्रार्थना में सोते हैं, दीवार का सहारा चाहिए। हम चले स्वर्ग, ये चले नरक। इनको देखा, इनकी भक्ति देखी। मक्का मदीना में रोजे रखकर जाते हैं। हमें तो किसी को कहीं नहीं जाना, हर मुसलमान को जिंदगी में एक बार किधर जाना। मालूम है कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करता है और जाता है। और देखिए ना, लाइन में बैठे, हम मीटिंग में ऐसे बैठेंगे, बोलिए, ये देखो ना, लाइन में बैठे हैं। हम लोगों ने ऐसे प्रभु भोज के लिए बिठाना हो तो पादरी साहब को चूना लेकर पहले लकीर खींचनी पड़ेगी, फिर रस्सी बांधना पड़ेगा, फिर डंडा लेकर खड़े भी होना पड़ेगा। हम चले स्वर्ग, ये चले, बोलिए किधर, हम किधर, स्वर्ग। हम राज्य करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के साथ सिंहासन में बैठकर क्या करेंगे? जो बंदगी में लाइन में नहीं बैठ सकता वो क्या राज्य करेगा? बोलिए, कितने दिन उपवास रखते हैं ये? बोलिए ना, कितने दिन? हर मुसलमान कितने दिन रोजा रखता है? बोलो ना। नहीं सुना कभी मुसलमानों का? रोजे रखते हैं ना? हाँ जी, 30 दिन है ना। हम जो स्वर्ग जा रहे हैं, हमारे रोजे कितने दिन के? हाँ, कहीं बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, तब खाने का मन नहीं करेगा, तो वही हमारा रोजा। हम चले स्वर्ग, 30 दिन रोजा करने वाला चला नरक। हमें एक टाइम भी खाना छोड़ना इतना मुश्किल है। रविवार को भी टिड्ड पर कर जाते हैं बंदगी में, तभी ना लेट होते हैं, उधर जाकर ही नींद आ जाती है। एक टाइम भी खाना नहीं छोड़ सकते। हमारे हिंदू भाई नवरात्रि में 9 दिन क्या रखते हैं? व्रत रखते हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिका गया था, कुछ खाना नहीं खाया, गर्म पानी पीता रहा, बोलते मेरे नवरात्रि चल रहे हैं। हम जय मसीह की, हालेलुया। इन सब की बुद्धि बंदी है, हमारी खुली है। एक टाइम भी क्या नहीं कर सकते? रोजा हमारे बस की बात नहीं है। फिर हम पौलुस बन जाते हैं, मैं क्या करूं, मेरे अंदर की शारीरिकता है। दुनिया रखती है रोजे, उनकी प्रार्थना देखो कितने बार करते हैं ये? दिन में कितनी बार? 5 बार होता है। दुकान भी खुला छोड़कर करते हैं ना। हमारी प्रार्थना, प्रभु तेरे को तो सब कुछ पहले से ही मालूम है, तू तो सर्वज्ञानी है, मैं थका हुआ हूं। बिस्तरे में बैठ गए, तकिया लगा लिया, ठंड बहुत होने से टोपी भी पहन ली भाई लोगों ने। हाँ, हम चले स्वर्ग, ये चले नरक। ये देखा बहन लोग, देख लो, सिर ढांपा है। हमारे सिर ढांपने में कितनी परेशानी आती है। अभी कम से कम फोटो देखकर तो ढांप लो। हम बड़े ढीठ हैं। अब मैं लोगों को कैमरा के साथ लगाने जा रहा हूं। आपकी फोटो में, अभी ये प्रोजेक्टर 33,000 का इसलिए खरीदा, आपकी फोटो में ऐसी दिखाऊंगा अभी मीटिंगों में। देख लो हम कितने बेशर्म हैं। ये चले नरक, हम चले स्वर्ग। जो सिर में कपड़ा भी ढंग से नहीं डाल सकते, इनको तो मुंह भी ढांपना है। हम कौन सा आपको मुंह ढांपने को बोल रहे हैं? देखिए ना, भक्ति है, बोलिए भक्ति है। हम कहते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आधे में नींद में भी आ जाते हैं।
प्रार्थना करने के लिए घुटने में बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है ना, इनको तो कोई तकलीफ नहीं होती। हम लोग ही हैं जो 1000 साल में राज्य करने जा रहे हैं, हमें गोडे में भी दर्द है, कमर में भी तकलीफ है। दुनिया का कोई मुसलमान को कोई कमर में तकलीफ तो है ही नहीं, सच है। उनको तो कोई कमर में कभी तकलीफ होती नहीं है, सिर्फ हम लोग को ही होती है। प्रार्थना में भी बैठने में भी कैसे कैसे अंदाज में बैठते हैं। ये देखो, इनको तो कंपास रखकर देखना पड़ता है। ट्रेन में बैठता है वो अपना कंपास देखकर देखता है मक्का किधर है, वो देखकर फिर बैठता है। ये ट्रेन में सफर कर रहा हो, ट्रेन घूम रही है, इसका प्रार्थना करने का दिशा भी बदलता है। हम लोग को तो कहीं बदलने का जरूरत नहीं, तभी ना हम चौकड़ी के जगह पता नहीं कैसे कैसे बैठ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो अंदर आ गया ना। अब तो जैसे मर्जी क्या कर लो, प्रार्थना कर लो, बाप ना है, सब कुछ चलता है। ये चले नरक, हम चले स्वर्ग। हाँ, ऐसे कपड़ा पहना दे हमारी बहन लोगों को। आजकल अभी हम देखेंगे, अभी 5 लोग पीछे, 5 लोग है, 5 लोगों की पत्नी, आपके ड्रेस देखेंगे। बेशक आपको घर जाना है, आज ही चले जाओ। करोड़ों मुसलमान को ऐसे पहनाया, हम भी पहनाए अपनी बहनों को। 2 सुराख कर देंगे इधर, जिससे देखना बाहर, क्योंकि हमारी सूटें भी किधर चढ़ रही है, ऊपर से गला भी किधर, नीचे को। अब ज्यादा नीचे आने के पहले और ज्यादा ऊपर जाने के पहले हमें तो कुछ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बहन लोग के लिए मीटिंगें अलग ही चलानी पड़ेगी। दुनिया ऐसे चलती है, हम चले स्वर्ग। आजकल है ना, विश्वासियों का सूट भी किधर चल रहा है। हाँ जी, आप तो प्रभु बोझ लेते हो, आप तो पानी में डूबकर बपतिस्मा भी लिया और आप बोलते मैं तो संसार के लिए क्या हो गया, मर गया। तो आपका सूट वो 1 इंच ऊपर चढ़ा कैसे, 1 इंच भी चढ़ा कैसे, बोलिए ना। कन्वेंशन नहीं है, बाइबल क्लास है। 1 इंच भी चढ़ा कैसे भाई, आपका हेयर कट भी बदला कैसे। नाई को मालूम होना चाहिए ये उद्धार पाए हुए व्यक्ति का मैं बाल काट रहा हूं। नाई को मालूम होना चाहिए, दर्जी को मालूम होना चाहिए। ये इस संसार के लोग नहीं है, इनके लिए कपड़ा सिलाई करने का दुनिया का फैशन नहीं है। देखा ना कितने शकत हैं। हमारी बाइबल स्टडी ऐसी होती है। ये हमने फोटो किसके लिए लिया है, ये हमारे भोपाल के स्टूडेंट्स का ही फोटो है। ये ऐसे प्रार्थना नहीं करते। आप में से कईयों का प्रार्थना का ढंग दिखाने के लिए उनको मैंने बिठाकर फोटो खिंचवाया और मैंने उनसे बोला था मैं दिखाऊंगा तो बोलूंगा भी। हमारी प्रार्थना कैसे, सिर में क्या डाला है, हालेलुया। पूरा ढांपने का जरूरत भी, घुटने में भी बहुत तकलीफ है ना, इसलिए दीवार का सहारा भी चाहिए। फिर फोन करेंगे पादरी साहब को, पादरी साहब तुसी साडे लिए प्रार्थना करो। बुद्धि तो परमेश्वर ने ताला लगा कर रखा है, क्योंकि तेरे को तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। हमारे साथ हो क्या गया, अब जैसे हम भी कई बार अपने बच्चों के साथ नजदीक हो जाते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चा भी बाप को यार बोलने लगा। क्या बोलने लगा? हाँ जी, क्या बोलता है आजकल पापा को? हाँ जी बोलिए ना, यार। बाप थोड़ा मिलने जुलने बातें करने लगा तो बच्चा भी बाप को क्या बोलने लगा? यार। हम हमेशा ध्यान रखना, मेरे अंदर जो है भस्म करने वाली आग है,
उसने मूसा को बोला था पैर की जूती खोल दे। मिलाप वाले तंबू में वास करता था, 3 पर्दे थे। अपने हृदय के अनुसार का व्यक्ति दाऊद भी परम पवित्र स्थान में क्या नहीं कर पाया? प्रवेश नहीं कर पाया। बाइबल स्टडी हो रही है, ये देखो ना, हम भी ना ऐसे ही बैठते हैं। अब कम से कम ये देखकर तो क्लास में बैठने का अंदाज बदल लो। वचन सीखने बैठे, दुनिया योगा करती है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। हम भी ऐसे 2-4 बार बैठ जाए ना, आपका पीठ का दर्द सब ठीक हो जाएगा, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। कमर दर्द वगैरह के लिए प्रार्थना कराने नहीं आना, ऐसे बैठने के तरीके में बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रामदेव थोड़ी प्रार्थना करता है, वो क्या कराता? बोलिए, हम भी कराएं? हाँ जी, पैर गर्दन में फंसाना, आगे पीछे थोड़ा हवा निकालना, और क्या करता है? वो कौन सी जड़ी बूटी खिलाता? वो तो बस कमर सीधा करवा देता है, बैठने का ढंग बदल देता है, बंदे ठीक है। हम भी जब प्रभु के उपस्थिति में बैठे हैं, हमारा बैठने का ढंग, ये देखो ना, पढ़ रही है बाइबल, पैर और बाइबल। आपको मालूम है ना, हमारे सरदार भाई लोग ग्रंथ साहब को अपने पैर के पास रखते हैं। बोलिए, हाँ जी, रखते हैं। ग्रंथ साहब ऊपर होता है, वो नीचे होते हैं। बाकी सब लोग अपने धार्मिक पुस्तकों को कीमत देते वक्त, हमारे लिए तो ये किसी कीमत का ही नहीं है। इसके अंदर भी लिखा होगा मोबाइल नंबर। कई लोगों की तो बाइबलें ऐसी होती है, नाम भी इधर ही लिखा। क्यों? मैंने लिखी है। किधर निकला नाम? इधर। जो भी रंग बिरंगा पेंसिल मिला सब इसके ऊपर घिस दिया। बच्चे ने भी पेन लेकर घिस दिया। बच्चे, कईयों की तो बाइबल आधी फटी है। किसने पढ़ा? बच्चे ने फाड़ दी। कोई नहीं, कोई गल नहीं, परमेश्वर भी छोड़ देता। ये सब असर करता है परमेश्वर के साथ के संबंध में। अब समय आ गया, हम पास्टर लोग आपके फोन नहीं अटेंड करेंगे। नहीं, कई लोग बोलते हैं पापा चला गया, अभी तो किसी को फोन नहीं कर सकते, हमें क्यों बुला रहे हो? अगर आपके साथ का आपका सृष्टिकर्ता आपसे बात नहीं कर सकता तो हमें बुलाकर भी क्या ना करो, परेशान ना करो। उसको जैसे आदर करना, इसकी पूजा ना करो, इसको सिर में रख कर ना चलो, इसको तौलिए में लपेट कर ना चलो, कम से कम ऐसे तो बैठकर नहीं ना पढ़ो। दुनिया बोलती है ये तुम्हारा परमेश्वर का वचन, जिसको कोई कीमत ही नहीं रखा तुम लोगों ने। ये देखा ना, इसको कोई शर्म नहीं, कहीं भी बैठकर क्या कर लेगा? क्या करेगा? नमाज पढ़ लेगा। हमें तो बाजार में खड़े होकर प्रार्थना करने में भी क्या आता है? शर्म आती है। ये चले नरक, हम किधर? स्वर्ग। इन सब की बुद्धि बांधी हुई। ये बच्चों को देखा? आपके बच्चों को ऐसे क्यों बिठाया? ये देखो, कपड़े भी अच्छे पहनने के लिए नहीं होंगे, खाने के लिए खाना भी नहीं होगा। कहीं भी हो, कपड़ा बिछाकर क्या करते हैं? हमारे बच्चों को रात को, हम में से कितने माँ बाप है जो बोलते हैं रात को मैं अपने बच्चों को प्रार्थना करवा कर, बाइबल पढ़वा कर खाना खिलाती हूँ? कितने लोग होंगे? आपके बच्चे कल बिगड़ जाए फिर हमारे पास नहीं लाना। बच्चों को बिगाड़ता कौन है? बोलिए, शैतान को दोष नहीं देना, पड़ोसी को दोष नहीं देना। माँ बाप खुद बच्चों को बिगाड़ते हैं। अगर ये डंडा लेकर अपने बच्चों को पटरी में रख सकते हैं तो हमें, जिन लोग बच्चों को परमेश्वर के सामने समर्पण भी करते हैं, क्या हमें ये bच्चों को पटरी में नहीं रखना है? हमारा भविष्य ना है ये देखो ना कैसे प्रार्थना करते हैं। देखा, उसको प्रार्थना करने का मन हो ना हो, लट का डर है, बैठकर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है।
ये तो मालूम है ना आपको, हम भी ऐसे ही शुरू करेंगे, हमने भी यही सोचा। हाँ, सबसे पहले मुंडी इधर कर कर 4 हालेलुया, इधर करके 2 जय जयकार, फिर खड़े होकर 3 आमीन, फिर घुटना टेक कर तेरी स्तुति हो। ऐसे 4-5 बार प्रार्थना में उठक बैठक हो जाए तो नींद तो दूर हो जाएगी ना। फिर बोलिए ध्यान आगे पीछे जाएगा। कई लोग बोलते जी पास्टर जी वचन सुनते समय मेरा ध्यान आगे पीछे चले जाता है। उसके लिए भी गोली हमारे पास है, ऐसी करा देंगे तो ध्यान भी कहीं नहीं जाएगा, सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बोलिए ये चले नरक, हम चले स्वर्ग। हमें कमर दर्द है, गोडे में दर्द है, इनको कोई दर्द नहीं होती। हमें बाइबल पढ़ते हुए आपने विश्वासियों को सोते देखा? बाइबल खोल कर रखिए, क्या आ रही है इनको? कमर में दर्द हो जाएगा, लेकिन हम जैसे सोकर बाइबल पढ़ते हैं ना, ये कभी नहीं करेंगे। ये चला नरक, हम चले, हमारी बुद्धि खुली है, इनकी बुद्धि बंद है। सवाल उठता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बुद्धि बंदी है और इनकी खुली है? कहीं ऐसा तो नहीं है? क्या मालूम यीशु आकर चला ही गया और हम अभी भी बंदगी चला रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? मुसलमानों के मस्जिद के बाहर ऐसे लगा होता है, कौन सा कपड़ा पहन सकते हैं, फोन भी क्या नहीं होगा, मस्जिद में फोन नहीं बजेगा, लेकिन हमारी मीटिंगों में क्या बजेगा? हाँ जी, हम में से बहुत लोग अभी भी मीटिंग में बैठे हैं, फोन ऑन है। क्यों? नरेंद्र मोदी से भी तो बिजी हूं मैं। नरेंद्र मोदी को इतना कोई काम थोड़ी है जितना मुझे है। फोन का, हमें शराब का नशा नहीं है, किसका नशा है? बोलिए। हाँ जी, फोन का है, इसके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं होता। परमेश्वर की आवाज सुनना है तो अपने जीवन में क्रम लाना पड़ेगा, नहीं तो हमसे भी प्रार्थना कराकर कोई फायदा नहीं। दुनिया हमसे प्रार्थना कराने आती है, बोलते पास्टर जी प्रार्थना कर दो। आगे से प्रार्थना कराने के लिए आओगे ना, 10 बार सोच कर आना, क्योंकि हम जब हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, मालूम है हम क्या बोल रहे हैं? थोड़ा कान लगाकर सुनना, हम बोलते क्या हैं। प्रभु तेरी कृपा बनी रहे, तेरी इच्छा से दाएं बाएं हटने ना दे। मालूम है उसी प्रार्थना के कारण कई बार आपको सट पड़ते हैं, उसी प्रार्थना के कारण, क्योंकि हम आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? तेरी इच्छा से दाएं बाएं हटने का मौका ना हो, इसलिए आगे से बेहतर है आकर प्रार्थना ना कराओ, क्योंकि हम आपकी आशीष के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तूने जिस मतलब से बनाया वही इच्छा इस बर्तन में पूरी हो। कारण हमारा विश्वास है जब हम अपना हाथ आपके सिर पर रखते हैं, आपके अंदर एक है, वो मेरे अंदर अकेला नहीं, किधर भी है, आपके अंदर है। आपको मेरी प्रार्थना की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत किस बात की है? अंदर जो है उसके साथ का संबंध जरूरी है। हम प्रार्थना करते हैं किसके लिए? ताकि आप उसकी इच्छा के अनुसार चल सकें। नहीं, आपने अगर चलना ही नहीं है तो हमसे प्रार्थना कराकर भी कोई फायदा है नहीं, उल्टा मुसीबत ही बढ़ेगी। इधर हो रही है बाइबल स्टडी, देखा ना? टटी करने के लिए बैठे हैं क्या खोल कर? बोलिए। आप उनको ना देखें, आप अपने आप को देख रहे हैं। ये मैंने उनको ऐसे बिठाकर फोटो लिया ताकि कम से कम तस्वीर देखकर तो थोड़ी बहुत तो मुझे अकल आ जाए। मुसीबत का जड़ और कोई नहीं, मैं खुद हूं, है ना? बाइबल स्टडी हो रही,
पहले बोलते थे क्लास है, जैसे मर्जी बैठ जाओ। मन तो करता था घर से तो तकिया भी लेकर आने के लिए। ऐसे ना क्लास खत्म हो जाए तो कैसे बाइबल पढ़ते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता, मैं अभी क्लास में ब्रेक दे रहा हूं, आप बिस्तरा उठाओ तो घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये भीड़ जो बड़ी है इसको हमने क्या करना है, हमने जगह और खाली कराना है। अब उसके लिए कमर कस के निकले हैं, हमें इसलिए धारीवाल बंद किया। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो परमेश्वर को तन मन से क्या करता है, प्यार करता है। सबसे ज्यादा तो परेशान इधर के दुकानदार हैं जिनका बाजा बज गया, क्या मालूम वो अपना रेड़ा लेकर इधर ही आ गए होंगे। अभी हम पास लोग गेट में भी देखेंगे, बाहर क्या करने जा रहे हो, अंदर घुसे हो ना, बाहर कौन सा कुल्फी खाने जा रहे हो, खाना इधर मिल रहा है यही खाकर इधर रहो, अगर बाहर जाना तो बाहर ही रहो। कि वचन सीखने जब आए हैं, ये अभी बहुत स्ट्रिक्ट है इन विषयों में, क्योंकि हमें अभिषेक किया गया है मेला चलाने के लिए नहीं, अनंत काल के लिए राजाओं को तैयार करने के लिए। आप खुश हो ना हो, हमारा सवाल आपको खुश करना नहीं, हमें अभिषेक करने वाले को खुश करना है। इसलिए समय आ गया मैं अपने जीवन को क्रम में डालूं। देखो ना, अमेरिका में औरतें जो कपड़े पहनते हैं, विश्वासी हैं, सिर में कपड़ा है, इनको देखा है? ये अमेरिका के नहीं है, किधर के? हाँ जी, जैन लोगों को देखा है आपने? मुंह में क्या बांधा है? हाँ जी, मुंह में क्या बांधा है? क्यों कपड़ा बांधा है इन्होंने? कि मुंह में क्या ना घुसे, कीड़ा भी ना घुसे। हम मुर्गा भी खा जाए, बकरा भी खा जाए, अगर हो सके तो इंसान भी खा जाए। हम चले स्वर्ग, ये चले नर्क। खुदी का विषय सीख सीख कर बोलते खुदी तो छूटता ही नहीं है, इनका कैसे छूट जाता है? ये देखो ना, ये खाना भी छोड़कर पड़े, बेशक किस मतलब से वो बात अलग है। क्या भी छोड़ दिया है? खाना भी छोड़ दिया। अभी हम दिल्ली से आने वक्त, मैं तो गाड़ी है उसमें एयर कंडीशन है, मैं उसमें बड़े मजे से हालेलुया बोलकर आ रहा हूं। मेरे सामने एक जैन मुनि, कपड़ा तो बिल्कुल नहीं है, सड़क में जा रहा है, बेचारा चल नहीं सकता, उसको एक व्हील चेयर में बिठाया है। उसके आगे नई नई गाड़ियां रोड में जा रही हैं खाली, और वो नंगा व्हील चेयर में बैठकर धक्का मार कर ले जा रहे हैं। वो गाड़ी में भी नहीं बैठते हैं। इतना त्याग है। हम लोग का त्याग तो इसकी तुलना में, बोलिए ना, कुछ है? हम चले स्वर्ग, ये चले नरक। ये देखा, शिया मुसलमान हुसैनी की मौत का मातम मनाता है हर साल। खून निकल रहा है, देखा? हम भी आगे से प्रभु भोज के समय ऐसे ही करेंगे। 15 मिनट पहले सब क्या करेंगे? सीने में मारेंगे। हाँ ठीक है। हमें तो प्रभु भोज में भी घुटने में बैठने में क्या है? अभी घुटने में बैठ सकते हैं? जरा ट्राई तो करो, बैठो तो सही। खड़े हो सकते हैं? बहन लोग भी बैठो, कोई नहीं मरेगा। ये नहीं मरते, हम कौन सा मरने जा रहे हैं? मर जाओगे हम पादरी बहुत तेरे प्रेस्बिटर भी चाह रहे ना,
4 प्रेस्बिटर हम दफन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं मरेगा। जरा खड़े होकर तो देखो, दर्द हो रही है ना, घुटने में बैठने में इतनी तकलीफ है तो बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, आराम से बैठ जाइए, चौकड़ी मारकर बैठ जाइए, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बोला। अगर हमें इतना बैठने में तकलीफ है तो इनको कौन से पागल कुत्ते ने काटा है? ये किसका मातम याद कर रहे हैं, किसका दुख याद कर रहे हैं? हम तो प्रभु बोझ की रोटी तोड़ने वाले हैं, बोलिए है या नहीं? इनको प्रभु बोझ नहीं है, हमें प्रभु बोझ है, हम रोटी तोड़ते हैं। ये दर्द सहने से इनको कोई आशा नहीं, हम तो रोटी तोड़ने के कारण हमें कितनी आशा है, फिर भी प्रभु बोझ के समय चौकड़ी मारकर आराम से, कईयों के तो हाथ से रोटी भी गिर जाता। भक्ति देखे तो दुनिया भक्ति कर रही है, बोलिए। ये हम बोलते हैं दुष्ट आत्मा है, ठीक है, दुष्ट आत्मा है। आपके अंदर तो पवित्र आत्मा है, सच है। दुष्ट आत्मा से अगर एक व्यक्ति इतना कर सकता है तो हमारी सोच के अनुसार शरीरों को कितना कष्ट दे रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, बोलिए। हमें तो ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है ना। बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं, ठंडे बर्फ के पानी में बैठकर। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी शारीरिकता मेरे को काबू में नहीं आ रही है। ऐसी 2 बाल्टी बर्फ में बिठा दें, आपको काबू में आ जाएगा शारीरिकता? हाँ जी, आ जाएगा, ठिकाने लग जाएगा शारीरिकता। बाल्टी में ठंडा बर्फ का पानी डालकर हम बोले 2 घंटे बैठ। यीशु ने बोला आपका तेरा हाथ अगर तेरे को रुकावट है काट कर फेंक दे। ये देखा लोगों को, देखा होगा ना आप लोगों ने, मालूम है रोते हुए जाते हैं, रोते हुए ले जाते हैं, बोलते हैं अगले साल फिर आना। हमें तो ऐसा बोलने का जरूरत तो नहीं है, हाँ जी। आंसुओं के साथ करते हैं, 10 दिन रखते हैं, पूरी भक्ति से सब करते हैं, अगले साल फिर आना। ये किताब हमसे क्या बोलती है? जगत के अंत तक मैं तेरे। दुनिया रो रही है, मुझे कितनी तसल्ली है, फिर भी मेरी भक्ति कहाँ? आग के ऊपर चलते हैं। दिख रहा? ये तस्वीरें आपको क्यों दिखाई? इतने लोगों को आपने देखा, भक्ति है नहीं है? बोलिए, भक्ति है? अलग अलग धर्म के लोगों को आपको दिखाया, हमसे ज्यादा भक्ति है नहीं है? बोलिए ना। भक्ति देखे तो हम में से कोई भी स्वर्ग देखेगा ही नहीं। अगर भक्ति हो स्वर्ग जाने का आधार, हम तो कभी स्वर्ग देखेंगे ही नहीं। अगर विश्वास स्वर्ग जाने का आधार हुआ तो बाइबल के अनुसार सबसे अच्छा विश्वासी कौन? बोलिए, वचन के अनुसार सबसे अच्छा विश्वासी कौन है? बोलिए ना भाई लोग। अब्राहम। बाइबल के अनुसार सबसे अच्छा विश्वासी कौन है? अब्राहम। राहाब। कौन है? बहन लोग बोलो। हाँ जी, सबसे अच्छा विश्वासी बाइबल के अनुसार कौन है? बहनों की सुन लो। भूत प्रेत हमसे ज्यादा क्या करते हैं? विश्वास भी करते हैं और क्या भी करते हैं?
तो अगर विश्वास देखे तो स्वर्ग में सब कौन होंगे? कौन होंगे? बोलिए ना, मैं वचन से बोल रहा हूं। विश्वास अगर स्वर्ग जाने का आधार हुआ तो भूत तो हमें घुसने नहीं देंगे। हमने जिस किसी को भी इधर उधर खंबे खुंबे गड्ढों में बांधा ना, ये सब उधर ही होंगे। हम होंगे नरक की आग में। हमसे भी अच्छे क्या है? विश्वासी। अगर भक्ति देखे तो दुनिया हमसे ज्यादा भक्त है, तो फिर हम किधर? वचन पढ़िए रोमी 2:11। रोमी 2:11। रोमियों की पत्री 2 अध्याय 11वां वचन। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हाँ जी, पंजाबी। रोमी 2:11। परमेश्वर दे हजूर किसी दा। तो जब भक्ति दुनिया हमसे ज्यादा कर रही है, भूतों को हमसे ज्यादा विश्वास है, तो वो मुझे और आपको स्वर्ग क्यों लेकर जाएगा? क्योंकि उसके आगे कोई पक्षपात नहीं है। कोई पक्षपात नहीं है। अभी समझो आज शाम को खाना है, मीटिंग के बाद पास्टर सामुल गिल जी उधर जमवारी है, सबको खाना मिलेगा, तराजू में तोल कर देंगे। भाई लोगों को 1 किलो चावल, सब्जी क्या है पास्टर जी? हाँ जी, दाल। 1 किलो चावल, 250 ग्राम दाल, तराजू में तोल कर सबको देंगे। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? बोलिए, चंगा लगेगा नहीं लगेगा? बोलो ना बहन लोग। हाँ जी, नहीं लगेगा? बोलो ना। आज हमने ऐसी प्रोग्राम शुरू करना है। पहले करने के पहले आपसे पूछ रहे हैं, शुरू करें? नहीं, कि हर बार खाना फेंकता है, इसलिए इस बार हमने क्या सोच लिया, चावल पकाकर वो मिठाई का डब्बा वाला, मिठाई वाला भी जो करता है ना, डब्बा रखकर उसमें, वैसे ही हम भी प्लेट रखेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके क्या डालेंगे, लो किलो हो गया, 250 ग्राम क्या भी दे देंगे। करें? अच्छा लगेगा? बोलो भाई लोग, सच बोलो, बाइबल क्लास है। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? हाँ जी, नहीं लगे? जोर से बोलो ना। नहीं लगेगा ना? क्यों? हम तो बोलते हैं हमने नाप कर सबके लिए इतने ग्लास चावल पकाए हैं। तो जब नाप कर पकाए तो हम भी तो आपको क्या दे रहे हैं? एक दाना ज्यादा भी नहीं, एक दाना कम भी नहीं मिलेगा। पक्षपात नहीं है का मतलब बराबर नापता है। किसी को थोड़ा सा भी छूट, हमने ये नहीं सोचना मैंने यीशु को जीवन दे दिया, बपतिस्मा ले लिया, अन्य भाषा बोला, थोड़ा हिलता हूं तो मेरी टिकट बुक है। कोई गारंटी नहीं है स्वर्ग चले जाओगे। आग वचन में लिखा है, अगर फल नहीं लाओगे तो क्या किया जाएगा? काट डाला जाएगा। लिख कर दिया है। आपको याद है जब पानी में बपतिस्मा लिया था, पानी में जब डूबे थे, उसके बाद जब आप पानी से बाहर निकल रहे थे, पादरी साहब क्या बोल रहे थे? याद है? क्या बोले थे पास्टर जी? किसी को याद है? पास्टर लोग नहीं बोलना, भाई लोगों को याद है क्या बोला था? किसी को याद नहीं है? आज सबको बपतिस्मा देंगे आज दोबारा, क्योंकि तो याद ही नहीं है। हाँ जी, बहन लोग बोलो, क्या बोला था? जब आप पानी में डूब गए थे, आपको हाथ से ऊपर उठाया और आप पीठ पास्टर को दिखाकर जब आप उठकर जा रहे थे, तब प्रभु का दास क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? हाँ जी, नहीं मालूम? नहीं मालूम? बोला था,
जान देने तक वफादार रहेगा तो, एक तो बोला था, तो क्या मिलेगा? यानी बपतिस्मा के बाद भी एक शर्त लगा दी थी। हम तो वो सब भूल गए। हम जिसके साथ हैं वो किसी का क्या नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। उदाहरण, पहले हमारे विल्सन पास्टर जी मुझे बोलते थे, गुरदासपुर में जब रहते थे तो पुलिस वाले उन्हें बुलाकर परेशान करते थे। बोलते जी आपका बंदा पकड़ा है, इसकी नहीं तो लाइसेंस है ना तो टोपी है। फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अगर समझो मैं ही टोपी के बिना चला गया और विल्सन पास्टर जी उधर खड़े हैं, ट्रैफिक में हैं, पास्टर जी जय मसीह की गाड़ी साइड लगा लो, मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? बोलो, अच्छा लगेगा? और मैं जब गाड़ी खड़ा कर रहा हूं मुझे लगेगा शायद क्या मालूम कोई खास बात होगी, बात करनी होगी, गल करनी होगी। और जब गया तो बोले नहीं अपनी लाइसेंस और आरसी बुक भी दिखा दो। मेरा दिमाग खराब होगा नहीं होगा? बोलो, होगा? और बोलते पास्टर जी सब ठीक ठाक है ना, बीवी बच्चे सब ठीक ठाक है ना? उसी समय एक 400 रुपए की पर्ची भी काट कर मुझे दे दी और बोले पास्टर जी अभी आप जा सकते हैं, कल जाकर कचहरी में दे देना, शाम को मैं बंदगी में आ जाऊंगा, सब ठीक ठाक है ना? फिर अगर विल्सन जी बंदगी में आ गए ना तो फिर उनकी शामत है। क्यों? मेरा सोच गया है मैं पादरी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं बेशक जो मर्जी करूं मुझसे ना पूछो। बाकी दुनिया की हेलमेट चेक कर लो लेकिन किसकी नहीं करना? मेरी नहीं करना। वचन में लिखा है वो किसी का क्या नहीं करता? पक्षपात नहीं करता। अगर ये नहीं जा रहे तो हमें जाना है तो मालूम है शर्त क्या है? प्रभु प्रभु बोलने से काम नहीं चलेगा, उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होनी है। बंदगी में आने से काम नहीं है, गाना गाने से काम नहीं चलेगा। मुझे इस संसार से जाने से पहले मेरे जीवन में उसकी इच्छा क्या हो जानी? पूरी होनी। इन लोग इतनी भक्ति करने वक्त भी इनकी बुद्धि खोला क्यों नहीं? हे परमेश्वर, ये भी तो सच्चे मन से कर रहे हैं, तू प्रकट कर कर देता क्यों नहीं है? कारण मालूम क्या है? ये किस मन से कर रहे हैं, ये किस हिसाब का परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? जो इनकी इच्छा के अनुसार का हो, जो इनके हाथ में रहे। हाथ में रहे, जैसे मैंने ये हाथ में इंसान को रखा, ये कैसा परमेश्वर चाहते हैं? जो इनके हाथ में रहे। मैं उठाकर रख दिया तो रहना, मैं तेरी बुद्धि खोलूंगा ही नहीं। तेरे हाथ में रहने वाला नहीं हूं मैं। इनकी दिल के अंदर की तमन्ना कुछ और होने के कारण ये आज भी सच्चाई को खोज रहे हैं। भक्ति हमसे इतनी ज्यादा भक्ति करने के बावजूद भी सत्य जब मालूम नहीं चल रहा है, प्यारे अजीजों, हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य कुछ करने के बिना ही जीवते परमेश्वर के हम क्या बन गए? हम क्या बन गए? हम मंदिर बन गए जीवते परमेश्वर के। दुनिया तरसती है। हमारा प्रार्थना क्या होना? हे प्रभु, जो सत्य मैंने जाना है, इस सत्य के अनुसार मैंने चलना है। दूसरों को, कई लोग बोलते हैं हमने सेवा करना है। सेवा करना बोलने से बाइबल लेकर प्रचार नहीं, आपका जीवन है सेवा। दूसरों ने हमारे जीवन को देखकर बोलना है कि मुझे भी ये सच्चाई चाहिए। क्या देखकर बोलना? जीवन। आज लेकिन विश्वासियों के जीवन को देखकर दुनिया परेशान है। हम रोड़ा तो मारते हैं, बंदगी हो जाए तो बस हमारा प्रोग्राम क्या है? थोड़ा सा हल्ला करना। ध्यान रखिए अच्छी तरह आपने हम हिंदुस्तान में रहने के कारण ही हमें ये हल्ला करने की आजादी है। बाकी कोई देश हमें ये रोड़ा मारने की अनुमति देगा नहीं। इधर हमें आजादी है,
और उसी का फायदा भी हम उठाते हैं। हम तो पड़ोसियों का भी जीना मुश्किल कर देते हैं। उधर थोड़ा रोड़ा मारना, थोड़ा हल्ला करना, और दुनिया बोलती है तू जाएगा कब, तू चला जाए ना तब कम से कम हमें तो थोड़ी सुकून मिलेगी। तुम जाओगे कब? क्योंकि हल्ला मारने के अलावा और तो कोई प्रोग्राम है नहीं। तेरा चाल चलन तो, तेरा सूट भी तो मेरी तरह है, तू कौन सा रोड़ा मार रही है? जैसे मेरे भी सूट के नई डिजाइन आ गए, तेरे भी तो आ गए। जैसे मैं परेशान हूं, तू भी तो परेशान है। मेरा कोई बीमार हो जाता है, मैं हॉस्पिटल जाता हूं, तू भी तो जाता है, लेकिन तू तो मेरे से भी बदतर है। तू तो गोली के ऊपर भी यीशु का खून लगाकर खाता है। बोलिए, हम तो हॉस्पिटल में भी खून लगा दे, बिस्तरे पर भी लगा दे, चाहिए तो वो अविश्वासी डॉक्टर के ऊपर भी लगा दे, और ऑपरेशन के वो कैंची छुरियों सबके ऊपर क्या लगा देंगे हम? यीशु का लहू। प्रभु इस गोली को खाने जा रहा हूं, आशीष कर दे। ये क्या है? दुनिया कौन सा खून लगाकर गोली खाती है? वो तो ठीक हो जाती है। सवाल किसी का क्या नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता। हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, पैर की आहट सुनाई दे रही है। किसकी तरह आ रहा है? चोर की तरह आ रहा है। चोर आता किसके लिए है? कीमती चीज को लेकर जाने के लिए। कीमती कौन है? जिनकी आदत उसकी वर्गा हो गया है। मसीह जिंदगी गाना बजाना नहीं है। मसीह जिंदगी जैसे यीशु चला, मैंने भी चलना है। चल नहीं सकता तो भी कम से कम अंदर तो तमन्ना हो कि प्रभु मैंने जैसे तेरी आदत है, मेरी भी आदत हो। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? हम दूसरों को बदलने में तुले हैं, हम खुद क्या नहीं करेंगे? हम तो नहीं बदलेंगे। मैंने तो कसम खाई है, मैंने नहीं बदलना, मैंने नहीं सुधरना, बेशक दुनिया सुधर जाए। ध्यान रखे, सिंहासन इंतजार कर रहा है। जितने हम जिद्दी और ढीठ हैं, हमारा परमेश्वर हमसे भी ढीठ है। उसके साथ की मुसीबत क्या है? वो बदलता नहीं है। वो अपनी आदत का क्या नहीं कर सकता? इनकार नहीं कर सकता। मैंने बदलना, इनकी बुद्धि नहीं खुली। शुक्र है परमेश्वर ने मेरी समझ खोल दी। मैं परमेश्वर का मंदिर बन गया। मेरे गले में कोई धागा नहीं है, मुझे हाथ में कोई अंगूठी बांधने की जरूरत नहीं, मेरे घर में कोई नींबू मिर्ची बांधी नहीं। क्यों? सृजनहार किधर है? किधर है? दुनिया उसको ढूंढ कर जा रही है, मुझे ढूंढने का जरूरत नहीं, मेरे साथ है या नहीं है? बोलिए, क्या आप सीधा बोल सकते हैं कि वो मेरे साथ है? अपने आप को जांच कर देखें, है या नहीं है। अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। थोड़ी देर हम अपने आप को जांचें। हालेलुया। मुंह खोलकर बात करें। अगर आपका वचन सीखने के आदत में, आपकी प्रार्थना में, देखिए दुनिया की भक्ति, मेरा भक्ति, वो दुल्हन के लिए आ रहा है जिसकी आदत उसकी तरह हो गई। हे बाप, तू मेरे अंदर है, मुझे कोई गुरु की जरूरत नहीं, मैं तेरे से सीधा अब्बा कर कर बुला सकता हूं, बुला सकती हूं। आपके कपड़े फटे हैं, पैर में जूते नहीं, छोटी सी झुग्गी में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सृजनहार का मंदिर है मैं। हालेलुया। तू मेरे साथ है प्रभु, तेरे वायदे के लिए धन्यवाद। मैंने कितने बार सोचा मेरा कोई नहीं,
कितने बार सोचा पापा जी चले गए, लेकिन प्रभु शुक्र है तूने याद दिलाया, पापा जी चले गए तो भी तो तू तो मेरे साथ है। संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है। हालेलुया। तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। हम नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं, लेकिन सृष्टि का बनाने वाला मेरा बाप है। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, घुटना टेक कर मैं जब अब्बा बोलती हूं, अब्बा बोलता हूं, मैं किसी मरे हुए को नहीं बुला रहा, मैं अपने मरे हुए बाप को नहीं याद कर रहा, मैं अपने जीवित परमेश्वर को बुला रहा हूं। मुझे घंटी खड़काने की जरूरत नहीं। चाहे बस में हूं, चाहे खेत में हूं, चाहे बीमारी के बिस्तरे में हूं, अब्बा। वारिस अपने बाप को बुलाता है। हमें उसने दास कर कर नहीं बुलाया, मित्र कर कर बुलाया है। दूध पिलाने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, मेरे अब्बा ने कहा है। हालेलुया। हम उसे क्या दें आज शाम को? उसके किए उपकारों को जब हम याद करते हैं, हालेलुया, क्या वो आराधना के योग्य है? क्या वो स्तुति के योग्य है? देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तू आराधना के योग्य है। मेरा घर में अभी भी पानी गिरता है, मेरे प्लेट में खाना नहीं है, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला, तो भी तू अच्छा है, तू जिंदा है, तू महान है, तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान भी तू ही है यीशु महान, है यीशु महान। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया। हम उसे क्या दें? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद।